निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात किया जाता है बहुलक, तो बहुत ही आसान विधि से जो है आपको बहुलक ज्ञात करना बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्ग अंतराल जो दिया है यहाँ पर वर्ग अंतराल पहले नोट कर लेंगे, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद से जो है यहाँ पर बारंबारता नोट करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा। बस बहुलक में 2 कॉलम केवल बनाया जाता है, मतलब आपका वर्ग अंतराल और बारंबारता केवल आपको बनाना होता है। वर्ग अंतराल यहाँ कितना दिया है, 0 से 10 दिया गया है, 10 से जो है 20 दिया गया है, 20 से 30 दिया गया है, 30 से 40 दिया गया है, 40 से 50 दिया गया है। बस यहाँ 50 तक जो है वर्ग अंतराल दिया गया है। और बारंबारता क्या है, 7 है, 9 है, 17 है, 21 है और यह 16 है। इसमें यह देखा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है इस बारंबारता में, तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 21 है। सबसे बड़ा कौन है, 21 है। तो जो बड़ा रहता है उसी को F1 कहते हैं, और F1 वाले सामने को यह L1 कहते हैं और इसको L2 कहते हैं, और ऊपर वाला को F0 F1 और नीचे वाला को F2, यहाँ पर नीचे F2। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको F1 कहा जाता है। F1 वाले के ऊपर को F0 कहते हैं, नीचे वाले को F2 कहते हैं, सामने वाला को L1 कहेंगे, L2 कहेंगे। तो इसमें मान को बाहर कर लेंगे कि कौन इसमें L1 है कौन L2 है, बाहर किया जाएगा। तो इस प्रश्न में L1 कितना दिया गया है, तो L1 जो दिया गया 30 दिया गया है, L2 कितना दिया गया है तो 40 दिया गया है। और वर्ग अंतराल H बराबर कैसे निकलता है, L2 में से L1 को घटा देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। तो 40 में से 30 घटा देंगे तो यह 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 के अंतराल है, यहाँ पर 10-10 के अंतर है। और यहाँ पर F1 F जो 0 कितना है तो F0 17 दिया गया है, और यहाँ पर जो दिया गया F1 कितना दिया गया है प्रश्न में 21 दिया गया है, और F2 कितना है प्रश्न में तो F2 जो है 16 दिया गया है। यह मान नोट करने के बाद से मतलब L1 L2 H और यहाँ F0 F1 F2 का मान जब निकल जाएगा तब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे बहुलक का। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र लिखा जाएगा यहाँ पर बहुलक बराबर। अब बहुलक बराबर सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे L1 प्लस कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ पर कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद। अब गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर EH हो जाएगा। ये किनका सूत्र है, बहुलक का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भर लेंगे। L1 का मान कितना है तो L1 का मान प्रश्न में 30 दिया गया है, प्लस हो जाएगा यहाँ F1 का मान 21 दिया गया, 21 माइनस F0 का मान 17 दिया गया है, और गुणे H का मान यहाँ पर 10 दिया गया, 10 का अंतर है, पूरे का बटा हो जाएगा। 2 गुणे जो है यहाँ पर 21 हो जाएगा, क्योंकि F1 का मान 21 माइनस 17 हो जाएगा, माइनस और F2 का मान जो दिया गया है वह 16 दिया गया है, तो 16 हो जाएगा। यह मान किसका मान भरे हैं, तो यह L1 का मान हो गया, यह F1 का मान, यह F0 का मान, यह H का मान, 2 गुणे F1 का मान, यह F2 का मान, यह F1 का मान, यह F2 का मान भर करके इसको अब हल कर लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 30 हो जाएगा, प्लस हो गया 21 में से अब 17 को क्या करेंगे यहाँ पर घटा लेंगे। अब यहाँ 21 में से 17 जाएगा तो क्या बनेगा 4 गुणे 10 हो जाएगा बटा 21 दूनी 42 माइनस 17 माइनस 16 मिल करके माइनस 33 हो जाएगा। अब अगला लाइन बनेगा 30 प्लस हो जाएगा 4 में 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 40 हो जाएगा बटा 42 में से यहाँ 33 को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 9 हो जाएगा। 40 से में अब भाग करेंगे, 40 में 9 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा 30 प्लस 4 9 36, 4 9 36, 4.44 हो जाएगा। 30 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 30 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34.44, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक का जो सूत्र क्या होता है, सूत्र को याद रखिएगा कि L1 यहाँ L भी लिख सकते हैं, और L का नाम क्या है निम्न सीमा, निम्न सीमा यहाँ मान रखेंगे। जैसे यहाँ उच्च सीमा 30 और 40 दिया गया है तो इसमें कौन निम्न सीमा है तो 30 हो जाएगा। यहाँ F1 का मान, F0 का मान, 2F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान भर करके हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34.44, इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।